स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जितने भी स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से हर तीसरा स्मार्टफोन भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसा क्या हुआ इन कुछ सालों में जहां पर भारत पहले जो कि बहुत बड़ा एक इंपोर्टर था स्मार्टफोन का, अब वो एक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है। जहां भारत ₹1 खर्च करने पे ₹19 का रेवेन्यू जनरेट करता है स्मार्टफोन से। तो देखते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भारत एक बहुत बड़ा पावर हाउस हो चुका है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का और स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करने का। तो लेट्स डिस्कस दिस PLI स्कीम स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल पहले बात करें कुछ आर्टिकल्स में, तो इसमें लिखा है स्मार्टफोन PLI रेवेन्यू रिंग लाउडर 19x रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन लास्ट 4 years। तो इफ आई टॉक अबाउट जनरली, तो अगर एक ओवरऑल समरी लें इस पूरे टॉपिक की, तो भारत सरकार ने लगभग 41,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए, और इसने लगभग 2.5 से 3 लाख की एक तरह से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ओवरऑल it provide an incentive of 4 to 6% to these companies, specifically if I'll talk about Dixon, Samsung and Foxconn। साथ साथ में प्रोडक्शन वर्थ लगभग 10.5 लाख करोड़ की, और एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो है 6.5 लाख करोड़ का। और इसमें कहीं ना कहीं जो वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो करा जा रहा है 20 से 25% के पॉइंट्स का। तो अगर हम ओवरऑल जाने कि पूरे भारत में जो रेवेन्यू और प्रोडक्शन गेन हुआ है इन लास्ट 4 सालों में, तो वो किस तरह से है। स्मार्टफोन्स जो कि हमने प्रोड्यूस किए हैं ऑलमोस्ट, वो करे हैं 12.5 लाख करोड़ के, और इन स्मार्टफोन ने गवर्नमेंट को 1.10 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, जिसमें से 48,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो सीधा का सीधा मोबाइल पार्ट्स और उसके कंपोनेंट से आता है, और बाकी का जो 62,000 करोड़ का रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है दैट इज थ्रू GST कलेक्शन। तो अगर ओवरऑल देखें तो सरकार ने जो GST कलेक्शन 12% से 18% किया है इन स्मार्टफोन्स पे, उससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत बेहतर मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने 5,800 करोड़ रुपीस का एक इंसेंटिव जनरेट किया है ओवरऑल। तो इट विल जनरेट अ ओवरऑल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट दैट इज 19 टाइम्स ऑफ व्हाट दे हैड इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो 5,800 करोड़ का जो इंसेंटिव था उससे 19x का रिटर्न गवर्नमेंट को जनरेट हुआ है, दैट इज ऑलमोस्ट 1.04 लाख करोड़ रुपीस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस स्कीम ने 2 से 3 लाख का डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करी है, और ऑलमोस्ट 6 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं, जिसमें ब्लू कॉलर वर्कर्स को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने की, और जो मिड स्किल्ड वर्कर्स हैं उन लोगों को भी एक तरह से बहुत बड़ा एक पुश मिला है टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। और ये जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, अब ये भारत की लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है विमेन्स की इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो अगर ओवरऑल देखें, द मोबाइल फोन इंडस्ट्री इज नाउ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, आपको पता होगा भारत सरकार का टारगेट है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को 25% तक लेकर जाना है हमारी ओवरऑल GDP का। तो जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन क्रिएट किया है स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो 12% से बढ़ के 20% तक हो गया है। और फ्यूचर में सरकार का ये टारगेट है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को हमें 35 से 40% तक लेके जाना है, और फिर आने वाले समय में हम इसे 50% तक ले जाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो, जिसमें से डिक्सन जो कि एक भारतीय कंपनी है, वो प्राइमरी कंपनी है जिसको इंसेंटिव्स यहां पर मिले हैं। डिक्सन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है Xiaomi के लिए, सैमसंग के लिए, मोटोरोला के लिए, जियो के लिए, और ये गूगल पिक्सल जो एक बहुत अच्छा फोन ब्रांड है उसके लिए भी अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। तो एक तरह से डिक्सन को इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है, और सरकार ने उनको अच्छा खासा इंसेंटिव भी दिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत बेहतरीन है, और उन्होंने जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में ओवरऑल जो एक बहुत बड़ा पद हासिल किया है, उसका बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट हैज गिवन देम अ इंसेंटिव। अगर हम एक्सपोर्ट और ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करें ओवरऑल, तो स्मार्टफोन्स का जो एक्सपोर्ट है, क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स पिछले 3-4 सालों में ऑलमोस्ट 2.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही एक्सपोर्ट 1.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिर्फ 27,225 करोड़ थे।
अगर ग्लोबल रैंकिंग की, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल भी बात करें स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में, तो वी आर एक्सपोर्टिंग 5.6 से हम ऑलमोस्ट $5.6 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस को करते हैं, $2.6 बिलियन का यूएई को, देन नीदरलैंड्स, देन यूके एंड देन इटली। तो ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो लगभग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है, इट ग्रोज टू 34% एंड दैट एक्चुअली हेल्प अस टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया, दैट एक्चुअली हेल्प अस टू रियलाइज द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत एज वेल। आप सबको पता है कि भारत सरकार का टारगेट है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जीडीपी का 25% तक लेकर जाना है, और इसी के लिए लगातार सरकार बड़े बड़े इंसेंटिव्स ऑफर करती है इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े स्कीम्स सरकार लेकर आती है, जैसे कि रॉड टैप स्कीम, जिसमें अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ड्यूटीज और टैक्सेस का रेमिशन मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ की, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट $102 बिलियन जो कि हमारा टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, देन $300 बिलियन तक हमें पहुंचना है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है वो हम $29.12 बिलियन तक का टारगेट हमारा जो कि हमने मेट किया, 23% की ग्रोथ इसमें हमारी ओवरऑल अचीव हुई है। तो आने वाले सालों में जो कि भारत का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, वो सपना शायद अब ज्यादा दूर नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो वो सपना तो हमने बहुत जल्दी अटेन भी कर लिया है। तो अब इसमें एक चीज और जो बात बोली गई है, सरकार लगातार, क्योंकि पीएलआई स्कीम जो है इसको सरकार ने एक्सटेंड करने का भी सोचा है आने वाले 2 सालों में, और सरकार इस पे प्लग एंड प्ले मॉडल पर भी काम करना चाहती है। प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है? इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जहां पर हमारी कंपनीज आकर काम करती हैं और जहां पर ओवरऑल जो रेगुलेशंस होती हैं बहुत ईज आउट होती हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस होता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। तो ये प्लग एंड प्ले मॉडल का एक रोल है। सो प्लग एंड प्ले मॉडल एक बिजनेस फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर कंपनीज अपने बिजनेसेस को, अपने ऑपरेशंस को बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकती हैं विदाउट वरिंग अबाउट कि यहां पर बेसिक फैसिलिटीज हैं या नहीं है, या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं या नहीं है, या सरकार को एनओसी हमें कब देगी एंड ऑल दैट। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा आप काम करना, ऑपरेट करना शुरू कर सकते हैं। और यह सरकार इसलिए कर रही है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ सके भारत में, एफडीआई बढ़ सके। पूरे वर्ल्ड में भारत की छवि जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि इंडिया खुले हाथों से इंडस्ट्रीज को वेलकम करता है। इंडिया जो है लगातार मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट आउट करने के लिए तत्पर है। और आप खुद सोचिए, पूरा विश्व इंडिया को एक बेहतरीन नजर से देखता है कि आने वाले समय में जो एक चाइना की डोमिनेंस है, और वो डोमिनेंस भी एक गलत तरीके की डोमिनेंस है, जिसमें चाइना डेट जो है वो कंट्रीज को दे के उनके रिसोर्सेस को कैप्चर करता है, और भारत जहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, एफडीआई को बूस्ट आउट करके गरीब देशों को मदद भी करता है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट आउट भी करने के लिए लगातार तत्पर रहता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि इस मूव से, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ का हमें क्या फायदा मिलने वाला है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा इससे करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस की चीजें होती है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसमें इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, रेमिटेंसेस और ट्रांसफर्स इंक्लूड होते हैं। तो अगर जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता जाएगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वही करंट अकाउंट डेफिसिट आगे जाके हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल लेकर आएगा। दूसरा, हम इसमें दूसरी इकोनॉमीज के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, जिसमें वियतनाम हुआ, जिसमें सिंगापुर हुआ, जिसमें चाइना हुआ। तीसरा, लगातार एफडीआई इसमें बूस्ट किया जा रहा है, लगातार एफडीआई को बोला जा रहा है कि आप आइए और भारत में निवेश करिए। और जो हमारा ओवरऑल टारगेट है टू अचीव द $500 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बाय 2030, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं रिगार्डिंग द पीएलआई स्कीम, तो देखिए
आत्मनिर्भर भारत का जो सपना मोदी जी लेकर आए थे देश में, उसका ऑब्जेक्टिव था कि भारत में हमको इंपोर्ट्स कम करने हैं, भारत में ही प्रोडक्शन करना है, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक सब चीजें हम भारत में ही बनाएं और फिर हमारे एक्सपोर्ट्स को हम प्रमोट करें। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत स्कीम आई थी और इसी आत्मनिर्भर भारत स्कीम का एक कंपोनेंट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम में अगर आप लगातार अच्छा काम करते हैं, लगातार एक्सपोर्ट्स करते हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग आप बेहतर करते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इसमें टोटल 14 सेक्टर्स हैं और इसमें आपको ऑलमोस्ट 5 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है, जिसमें देखा जाता है कि आपने कितनी मैन्युफैक्चरिंग करी और कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये 14 सेक्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बस ये ध्यान रखिए कि 14 सेक्टर्स इसमें होते हैं और जिसका ओवरऑल सपना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमारी जीडीपी के 25% का हिस्से तक पहुंचाया जा सके। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक सर्वे, जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें क्या क्या बातें बताई गई स्कीम को लेकर, इसमें कहा गया 4 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत ओवरऑल इस स्कीम पे करेगा 14 कैटेगरीज में, और भारत जो है आने वाले 5 साल में ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी डोमिनेंस को प्रूफ करेगा, अपनी डोमिनेंस को स्थापित करेगा। दूसरी बात इसमें कही कि इस स्कीम ने अब तक 1.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है मई 2024 तक, और ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो जनरेट हुए हैं वो जनरेट हुए हैं लगभग 10.8 लाख करोड़ के, जिसने पूरी इकोनॉमी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला के 8.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। तो ये पीएलआई स्कीम हम ये कह सकते हैं हमारे इस समय की भारत की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर करना, जिससे भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे कम हो सके, हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और साथ साथ में हमारे इंपोर्ट्स को हम कम करें और ग्लोबल सप्लाई चेन का में हम डोमिनेट करें। साथ साथ में हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेहतर हो, हमारे एमएसएमईज की ग्रोथ हो, और एक्सपोर्ट के लिए सरकार लगातार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की तैयारी यहां पर कर रही है। तो अगर आप ओवरऑल स्कीम्स की भी बात करें तो भारत सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, चाहे वो रॉड टैप स्कीम हो, चाहे हमारे एमएसएमईज के लिए अलग अलग स्कीम्स जिसमें शिशु किशोर तरुण लोन देना हो, चाहे हमारी भारत सरकार स्किल इंडिया को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेके पीएम इंटर्नशिप स्कीम तक की चीजें स्टार्ट कर रही हैं, जिसमें ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। It focus on boosting the existing capacities in domestic manufacturing for sunrise and strategic sector. It is the part of national policy on export promotion scheme. The scheme aimed to make domestic manufacturing globally competitive and to create global champions in the manufacturing. अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो अगर मैं आपको ओवरऑल ये स्कीम समराइज करूं और मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में बताऊं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो देखिए सरकार ने ये कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो इंसेंटिव्स दिए थे, हमने जो पैसा लगाया था, उसका ऑलमोस्ट 19% का रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं। ये भारत भर में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, भारत में एफडीआई जनरेट कर रहा है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको इससे बहुत फायदा मिल रहा है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे इंडियन डिक्सन हो, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज को इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं इससे इनके मोरल को भी बूस्ट कर रहा है टू मैन्युफैक्चर मोर। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है कि भारत सरकार का, ये भारत का पूरा एक विजन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को हमें 25% तक लेके जाना है जीडीपी की, और आने वाले समय में हम पूरी चाहते हैं ये 30% तक पहुंच जाए। साथ साथ में जो हमारा एक्सपोर्ट है उसे भी हम लगातार बढ़ाना चाहते हैं, और भारत सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले समय में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, उसके लिए भी ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू व्हाट इज द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रेंड्स आप सबके लिए, डेली दिन में 2:30 बजे
मैं आपके साथ शेयर करता हूं करंट अफेयर्स ऑफ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस रिगार्डिंग इकोनॉमी न्यूज। मतलब डेली हम लोग दिन में 2:30 बजे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इकोनॉमी न्यूज को डिस्कस करते हैं। जो भी पूरे दिन भर में न्यूज़पेपर में इकोनॉमी की न्यूज आती है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की, उसको हम डिटेल फॉर्म में डिस्कस करते हैं। हर शाम 7 बजे हम रमेश सिंह सीरीज के अंदर पूरा इकोनॉमी के बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की डे टू डे लैंग्वेज, डे टू डे टर्मिनोलॉजीज और साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो आप वो क्लास जरूर देखिए। और अगर आप लोग 2026 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन बैच फॉर नवंबर। ये एक मॉर्निंग बैच है जो कि 25 नवंबर से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। इस बैच की फीस है 29,999। इफ यू यूज माय कूपन कोड SBS Live तो आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, बेहतरीन कंटेंट, ये इस कोर्स के मेजर हाइलाइट्स हैं। इसके साथ साथ में फ्रेंड्स, अगर आप कॉलेज में हैं और आप यूपीएससी की तैयारी कॉलेज के साथ करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा लॉन्ग टर्म फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच। ये बैच भी हमारा 25 नवंबर से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। इसकी फीस है 34,999 और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आउट ऑफ इट। इस बैच में अगर आप कॉलेज के में हैं और आप कॉलेज के एग्जाम के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस बैच बिलोंग्स टू यू पीपल। चाहे आपका अटेम्प्ट 27 में हो चाहे 28 में हो, आप इस बैच को ज्वाइन करिए। आराम से धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी करिए और अपने कॉलेज एग्जाम्स पे भी फोकस करिए। याद रखिएगा, अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स पा सकते हैं फीस के अंदर। तो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यू कैन ज्वाइन माय इंस्टेंट टेलीग्राम आईडी आल्सो, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के रीसेंट अपडेट्स शेयर करता रहता हूं। Thank you so much and God bless you all. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।